प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स विद विकास सर में। आज हम लोग बेटा जिस कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करने वाले हैं उस पर तो कर ही लेंगे, लेकिन पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमर की पेटी कस लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारी जो बेसिक सी कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। ये सारी बातें जानने से पहले हम एक कॉमन सी बात को रिवाइज कराएंगे कि आप कन्फ्यूज मत होइएगा। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा एक अलग कॉन्सेप्ट है, जबकि वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा अलग कॉन्सेप्ट है। फिर से सुनो बेटा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा अलग बात है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जबकि वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा अलग बात है। इलेक्ट्रिक डाइपोल की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ये अलग फॉर्मेट है, और द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा यानी वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा एक स्थिति अलग है और दूसरी स्थिति है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अलग अलग स्थितियाँ है, क्योंकि वहाँ उस स्थिति को जब आपको हमने पढ़ाया था, आंसर आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R। ऐसे करके तो आंसर आया था। अब इस स्थिति को जब हम बेटा एक्सप्लेन कर रहे हैं तो ये सिचुएशन क्या कह रही है, देखो, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो याद रखना, इसकी बेसिक सी डेफिनेशन हो जाएगी कि वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का मान सदैव उस कार्य के बराबर होता है जो अनंत से वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में लाने पर करना पड़ता है। बस इतनी ही परिभाषा और इतनी ही शर्त याद रखनी है, कैलकुलेशन तो हो ही जाएगी। 2 नंबर की कॉन्सेप्ट है। फिर से सुनिए, अनंत से वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में लाने पर जो कार्य करना पड़ता है, बस किया गया वह कार्य ही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। यानी कार्य का मान स्थितिज ऊर्जा के बराबर लिख सकते हैं। चलिए सबसे पहले बेटा सिचुएशन के अकॉर्डिंग यहां पे हम बना रहे हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र। बना लिया। देखो बेटा, इन लाइंस की जो लेंथ है इंक्रीज कर देते हैं, दैट इज डिक्रीजेस नाउ। इस तरह से बेटा हमने वैद्युत क्षेत्र बना लिया। ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ है, इधर की ओर। इतनी बात क्लियर हो गई। अब कहोगे सर ये क्यों बना लिया, देखो ना, वैद्युत क्षेत्र में किसको लाना है, वैद्युत द्विध्रुव को। अब वो है कहाँ, परिभाषा में क्या लिखा है, अनंत। यानी बेटा वैद्युत द्विध्रुव सबसे पहले रखा है अनंत पर। अब कहोगे मास्टर अनंत क्या होता है, अनंत किस चिड़िया का नाम है, अनंत उस टिड्डे का नाम है जहाँ पर हमारा आवेश होता है और सिचुएशन है वैद्युत क्षेत्र के बाहर। वैद्युत क्षेत्र के बाहर वैद्युत द्विध्रुव रखा है, बस इसको उठा के यहाँ लाना है। और ये आभासी रूप से हमने आपको दिखा दिया। अनंत से यहाँ तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा वो क्या कहलाएगा, हमारा क्या कहलाएगा, वही बेटा स्थितिज ऊर्जा होगी। शुरुआत करें तो इसकी हम भाषा लिख सकते हैं। माना कि एक समान वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E है, जिसके बाहर यानी वैद्युत क्षेत्र के बाहर अनंत पर AB एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है। AB एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है जिसके बिंदु A पर -Q आवेश और बिंदु B पर +Q आवेश है, और दोनों के बीच की दूरी 2L है। जैसे ही वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र में आएगा वैसे ये नाचना शुरू कर देगा। आप सही सुन पा रहे हैं, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव जब वैद्युत क्षेत्र में रखा होगा तो ये स्वतः इसमें घूमना शुरू कर देगा, और इसके घूमने पर जो कार्य करना पड़ेगा वो भी स्थितिज ऊर्जा होगी। यानी उसको उठा के लाना वो भी स्थितिज ऊर्जा है, लाने के बाद नाचेगा वो भी स्थितिज ऊर्जा है। दोनों की एनर्जी को हम जोड़ देंगे, टोटल हमारी स्थितिज ऊर्जा मिल जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं इसको यहाँ से यहाँ लाना है, उसकी बात करते हैं। तो बेटा कार्य बराबर आपने सूत्र पढ़ा होगा बल गुणे विस्थापन। तो लगाएंगे कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। बेटा इस फॉर्मूले को यहाँ की सिचुएशन के अनुसार डेवलप करना है, क्योंकि ये अनंत पर है। कहाँ पर है, अनंत पर। अनंत से इसको अगर हम वैद्युत क्षेत्र में लेके आते हैं तो वैद्युत क्षेत्र बेटा यहाँ से शुरू हो रहा है, शुरू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर यहाँ भी ये आ गया तब भी ये वैद्युत क्षेत्र में है, लेकिन इसके अंदर अगर लेके आते हैं तो अंदर इस प्रकार से लेके आते हैं। ये आ गया मेरा वैद्युत द्विध्रुव, जिसका बिंदु A ये है, बिंदु B ये है, दोनों के बीच की दूरी 2L है। यहाँ पर आवेश -Q है, यहाँ पर आवेश +Q है। बेटा ये वैद्युत क्षेत्र यहीं शुरू हो रहा था, इतना अंदर घुसाया, एक्स्ट्रा घुसाया, तो अतिरिक्त कितना चल गया, 2L। तो यहाँ पे इसके अनुसार सिचुएशन के अनुसार अगर इसी फॉर्मूले को लिखेंगे तो बेटा फॉर्मूला हमारा लिखा जा सकता है कार्य बराबर वैद्युत बल।
गुणे विस्थापन कितना हुआ बेटा, विस्थापन क्या, वैद्युत क्षेत्र के बाहर तो अनंत पर है ही, और जैसे ही यहाँ पे आ गया वैद्युत क्षेत्र में आ गया तो विस्थापन हुआ कितना, यहाँ से अंदर कितना चला 2L, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2EL तो है। तो हम लिखेंगे चली गई अतिरिक्त दूरी, मान रखो बेटा कार्य को हम W बोलते हैं। वैद्युत बल कितना होगा, अंधा बता देगा। वैद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल आपने सूत्र पढ़ा है, E बराबर F अपॉन प्लस क्यू नॉट, बताओ बेटा पढ़ा है। तो जब F का मान निकालेंगे तो E इंटू क्यू नॉट, बताओ 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 बताओ। हम अगर नॉर्मली यहाँ पे लिखना चाहें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं E बराबर F बराबर E इंटू क्यू नॉट। तो यहाँ पे बेटा जो हमारा वैद्युत बल होगा वो नॉर्मली हमारा हो जाएगा, एक मिनट देखो बेटा, हाँ इसको लिखेंगे चाहे क्यू नॉट इंटू ई लिख दो या ई इंटू क्यू नॉट लिख दो, गुणे चली गई अतिरिक्त दूरी कितनी है बेटा 2L। अच्छा एक प्रश्न हमारा आपसे सीधा सा है, जब हमारे पास यहाँ एकांक परीक्षण धनावेश था तो हमने क्यू नॉट लिया, जब मेरे पास यहाँ पे आवेश क्यू क्यू है तो यहाँ पे हम आवेश कौन सा रखेंगे बेटा, क्यू, कौन सा रखेंगे, क्यू ई इंटू 2L। जब आवेश बेटा एकांक परीक्षण होगा तो एकांक परीक्षण लेंगे। यहाँ पे अगर Q1 और Q2 हम लिए होते तो यहाँ पे बेटा हम कौन सा रख देते, Q1 या Q2 रखते। बात समझ में आई कि नहीं आई, जितना है उतना ही तो रखेंगे। तो यहाँ पे बेटा आवेश हमारे पास QQ है तो यहाँ पे आवेश हमने कितना रखा, Q। तो हमारा वैद्युत बल हो गया QE इंटू अतिरिक्त दूरी कितनी है 2L। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आपने थोड़ी देर पहले सुना था कार्य ही तो स्थितिज ऊर्जा है, यहाँ से यहाँ लाने में जो करना पड़ा, तो बेटा हम इस W को लिख सकते हैं U। तो फाइनली U बराबर आ गया QE इंटू 2L। इसको एडजस्ट करके लिख लो, U बराबर 2QL, 2 लिख गया, Q लिख गया, L लिख गया, क्या बचा बेटा E। कोई दिक्कत तो नहीं। हमने एक सूत्र पढ़ा है P बराबर होता है 2QL, पढ़ा है बेटा। तो 2QL की जगह क्या लिख सकते हैं P। तो U बराबर आ गया बेटा PE। इसको मान लो समीकरण नंबर 1। ये आ गई एक स्थिति। अब कहोगे मास्टर कैसी बातें कर रहे हो, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप सही सुन पा रहे हैं कि अनंत से वैद्युत क्षेत्र में आया तो बस यही किया गया कार्य ही तो वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जैसे ही वैद्युत क्षेत्र में आएगा वैसे ही यहाँ घूमना शुरू कर देगा, स्वतः घूमना शुरू कर देगा, स्वतः घूमना शुरू कर देगा। तो इसके कारण एक और स्थिति उत्पन्न होगी जो इससे ठीक पहले हमने हेडिंग पढ़ाई है, 5 नंबर का डेरिवेशन है, प्लेलिस्ट में जाके इसी चैप्टर में देख लो, वहां आपको मिल जाएगा कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। यानी जब ये एक समान वैद्युत क्षेत्र में आएगा तो ये खुद ही घूमना शुरू कर देगा, तो बिना किए कार्य अपने आप शुरू हो जाएगा। तो वो स्थिति और लगानी पड़ेगी। लिखेंगे बेटा, मार्कर आज काम नहीं कर रहे हैं इसलिए थोड़ी सावधानी। वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में, आपको बेटा इसके एक्सपेरिमेंट वीडियो बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे चैनल पे, इसलिए सब्सक्राइब रख करके रखिए। आपको हम ये पोजीशन जरूर एक्सप्लेन करेंगे कि ये कैसे पॉसिबल होता है। वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में लाने पर घूमना शुरू कर देते हैं तो कार्य, अभी पिछले ही चैप्टर में पिछली हेडिंग पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया है, किया गया कार्य बराबर होता है W बराबर, बताओ बेटा क्या निकला था, PE 1 माइनस कॉस थीटा। बताओ बेटा यही तो आया था आंसर। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब कुल कार्य निकाल दो, यानी कुल स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, यहां से यहां लाने में प्लस इसके नाचने में। तो लिखेंगे कुल स्थितिज ऊर्जा। तो बेटा कुल स्थितिज ऊर्जा हम थीटा कोण पर लिख सकते हैं, U थीटा बराबर U प्लस W। बताओ बताओ बताओ, U प्लस W। क्लियर। ये नॉर्मल U है, जब इस नॉर्मल एंगल पे आया, और कितने एंगल पे आया, जितने एंगल पे था उतने एंगल पे आया। नॉर्मल आया तब हमारा U है, और जब ये नाचा तो W है। दोनों के मान रखो। U का मान कितना है PE, प्लस W का मान कितना है PE 1 माइनस, इसे हल कर लो बेटा, इसमें PE का अंदर गुणा कर दो। तो U थीटा बराबर PE प्लस PE का एक में करेंगे PE प्लस माइनस माइनस PE का कॉस थीटा में करेंगे तो PE कॉस थीटा। बताओ बेटा PE बेचारा जुड़ जाएगा। लेकिन यहाँ एक सिचुएशन हमें देखनी पड़ेगी, कुछ हमें एरर लग रही है। एक सेकंड थोड़ा होल्ड करिएगा।
बच्चों आपने ध्यान नहीं दिया होगा, एक एक्चुअली मिस्टेक हो गई है। ध्यान से देखिए आप, वो मिस्टेक हम फाइंड आउट करते हैं। एक्चुअली आपने कॉन्सेप्ट को सुना होगा, जब हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में चलते हैं तो चली गई दूरियां किस चिन्ह से डिनोट करते हैं? माइनस। हम लोग यहाँ बेटा वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की ओर है और हम इस वैद्युत द्विध्रुव को उस साइड से इधर लेके आ रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस 12 थी वो किसकी होगी? माइनस की। हमने इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा है। तो पी का मान बेटा जो 2ql लिखा हुआ है, इसको हम किस सिंबल से डिनोट करेंगे? यहाँ पे हमने एक्चुअली बेटा वैल्यू रखी थी 12, तो 12 का मान किसका लिया जाएगा? माइनस का। तो फाइनली यहाँ पे माइनस आएगा, तो u का मान क्या आएगा बेटा? माइनस पी। तो फाइनली हम यहाँ पे जब मान रखे हैं तो u का मान रखेंगे माइनस पी। क्या रखेंगे बेटा? माइनस पी। तो ये माइनस पी है, ये प्लस पी है, माइनस प्लस कट गया, तो फाइनली बेटा थीटा कोण पर आ गया माइनस पी कॉस थीटा। इस कॉन्सेप्ट को वो आप समझ सकते हो, बहुत बेसिक सी रेयरली बात है। जब हम वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में चलते हैं तो उस समय ऋणात्मक मान लिए जाते हैं, क्योंकि हवा के विपरीत दिशा में चलोगे तो एक्स्ट्रा फोर्स की जरूरत पड़ती है। उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गई होगी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने मित्रों को चैनल के बारे में बताना बिल्कुल भी ना भूलिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप सब्सक्राइब करने के साथ साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिए।